सवाल यह है कि विकास दुबे ने कानपुर में अपराध की जो दुनिया खड़ी की, उसका क्या होगा? क्या विकास दुबे के गैंग की सत्ता अब उसकी पत्नी संभालेगी? क्योंकि विकास के जीते जी उसकी बीवी ही गैंग की धन दौलत को संभालती थी, विकास की काली कमाई को सफेद बनाती थी। बिकरू क्राइम कंपनी में कैशियर का काम करने वाली भाभी जी यानी ऋचा दुबे की मिस्ट्री से पर्दा उठना अभी बाकी है। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास दुबे की क्राइम कंपनी में ये भाभी जी के नाम से मशहूर है। नाम है ऋचा दुबे उर्फ सोना। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। विकास के गुर्गे ऋचा को भाभी जी पुकारते हैं। गुर्गों के बीच ऋचा दुबे का खौफ इतना कि सबकी जुबान पर बस एक ही बात, भाभी जी से सावधान। ऋचा दुबे की ये सबसे ताजा तस्वीरें। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ऋचा से जब मीडिया ने संपर्क करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने नहीं आई। पति के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का गुस्सा उनकी तेज आवाज में जरूर झलक रहा था। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? पुलिस के मुताबिक ऋचा विकास की अपराध वाली दुनिया पर पैनी निगाह रखती थी। कहते हैं कि विकास की तीसरी आंख थी ऋचा। ऋचा को विकास की हर हरकत की जानकारी रहती थी, यहां तक कि बिकरू के किले नुमा घर में कब कौन आता जाता है सीसीटीवी के जरिए सब पर ऋचा लखनऊ में रहकर ही नजर रखती थी। विकास की क्राइम फाइल में अभी तक की जांच में ऋचा दुबे का कोई डायरेक्ट एंगल तो सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस के सूत्र बताते हैं कि विकास की गुनाहों की फेहरिस्त का ऋचा दुबे से कनेक्शन जरूर रहा है। जैसे जैसे विकास के गुनाहों की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, ऋचा का रोल भी शीशे की तरह साफ हो जाएगा। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का खौफ न सिर्फ विकास पर बल्कि उसके साथ काम करने वाले गुर्गों पर सर चढ़ करके बोलता था। इन सभी लोगों के बीच एक जुमला काफी फेमस था कि भाभी जी से सावधान। विकास का कौन साथी क्या काम कर रहा है, कौन सा साथी किधर गया हुआ है, भाभी जी की निगाह सभी गुर्गों पर पूरी तरीके से रहती थी। अगर गुर्गों का विकास सरताज था तो ऋचा दुबे को भी अपने पति पर नाज था। विकास दुबे का खात्मा हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि उसने कानपुर में जो गुनाहों का साम्राज्य खड़ा किया था, क्या अब उसे उसकी पत्नी संभालेगी? क्योंकि विकास अगर बुलेट चलाता था तो क्राइम कंपनी के वॉलेट पर टोटल कंट्रोल ऋचा का रहता था। विकास पैसों के हिसाब किताब में बहुत तेज नहीं था। ऋचा ही विकास दुबे के पैसों का नेटवर्क देखती थी। विकास के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जिम्मा ऋचा संभालती थी। पैसा कहां लगाना है, किसको देना है, ये ऋचा ही तय करती थी। गुनाहों से बटोरे धन दौलत का काम ऋचा ही मैनेज करती थी। गैंग के सरगना विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। विकास गैंग के ज्यादातर गुर्गे या तो सलाखों के पीछे हैं या तो पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। विकास की पत्नी ऋचा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन इस मामले में ऋचा का कोई भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया, जिसकी वजह से पुलिस ऋचा को छोड़ चुकी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विकास के कमाए हुए काले धन का पूरा लेखा जोखा ऋचा दुबे ही रखती है। विकास के पैसे को कहां लगाना है, किस मार्केट में इन्वेस्ट कराना है या फिर ब्लैक मनी को किस तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, इसका पूरा जिम्मा ऋचा दुबे के ऊपर ही था। कहा जा सकता है कि विकास अगर अपने गैंग का सरगना था तो इस गैंग की खजांची उसकी पत्नी ऋचा दुबे है। विकास में मनी मैटर पर ऋचा की पकड़ कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा आप विकास के पिता के बयान से लगा सकते हैं। विकास की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद जब उनसे ऋचा दुबे से जुड़ा सवाल किया गया तो वो जैसे आपे से बाहर हो गए। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आपका 9 जुलाई को सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से अरेस्ट किया गया तो रात के करीब 8:30 बजे ऋचा दुबे को भी नौकर महेश के साथ हिरासत में ले लिया गया। विकास का दूसरा बेटा नाबालिग है।
और वो ऋचा के साथ ही रहता है, इसीलिए हिरासत के दौरान वो भी ऋचा के साथ था। तीनों को कानपुर लाया गया, जहां ऋचा से पूछताछ की गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ऋचा से एक कमरे में पूछताछ हो रही है। पुलिस की टीम उसकी पत्नी के गुनाहों का भी कागज लेकर बैठी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पति के अपराधों में ऋचा कहां तक हिस्सेदार है। विकास के गुनाहों की कितनी बड़ी राजदार है, विकास दुबे का कितने लोगों के साथ अपराध का नाता था, विकास की धन संपत्ति का काला चिट्ठा कितना बड़ा है, बिकरू में हुई वारदात के बारे में इसे क्या जानकारी थी। 2 जुलाई की रात बिकरू में हुई वारदात के बाद सीसीटीवी के टूटे टुकड़े की तहकीकात में आधी रात की गोलाबारी की जो अनसुनी कहानी सामने आई है, उसने जांच अधिकारियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वर्दी वालों के हत्याकांड में ऋचा दुबे भी बराबर की हिस्सेदार थी। क्या ऋचा ने मोबाइल पर एनकाउंटर लाइव देखा था? विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा था। सीसीटीवी का कनेक्शन ऋचा दुबे के मोबाइल फोन से जुड़ा था। घर के आसपास के कोने कोने में हो रही एक एक हलचल को क्या ऋचा लाइव देख रही थी? कौन कहां पर था? किसने कितनी गोलियां बरसाई? मोबाइल पर लाइव एनकाउंटर देखे जाने का सवाल तब सामने आया जब यूपी पुलिस ने बुलडोजर से रौंदकर मिट्टी में मिला दी गई विकास दुबे की इस आलीशान कोठी के मलबे की तलाशी ली। हवेली के इस मलबे से पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला है। ये फोन ऋचा दुबे का था और उस फोन की जब जांच की गई तो ऋचा के विकास की तीसरी आंख होने का खुलासा हुआ। विकास दुबे को करीब से जानने वालों का कहना है कि ऋचा दुबे यानी कि उसकी पत्नी विकास के लिए हमेशा तीसरी आंख की तरह काम करती थी और उसकी निगाहों में हमेशा रहता था बिकरू गैंग का हेडक्वार्टर्स, यानी कि विकास का वो घर जहां उसने पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की थी। कहा यह भी जाता है कि उस घर में जो 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसका लाइव सोर्स हमेशा ऋचा के पास रहता था और ऋचा अपने मोबाइल से देख करके बिकरू के घर में इंस्ट्रक्शन देती थी। यह अलग बात है कि ऋचा ज्यादातर समय या तो कानपुर या तो लखनऊ के शहर वाले घर में रहती थी, लेकिन बिकरू के हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है इस पर ऋचा पूरी तरीके से न सिर्फ नजर रखती थी बल्कि जरूरी इंस्ट्रक्शंस और कमांड भी वो समय समय पर विकास को दिया करती थी। पुलिस को शक है कि फोन की मदद से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया है और इस काम को अंजाम दिया है विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने, क्योंकि सीसीटीवी का कनेक्शन ऋचा के मोबाइल से था। ऋचा लखनऊ के इस आलीशान घर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। इस घर को भी पुलिस खंगाल चुकी है। बिकरू की तरह इस घर में भी ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस की टीम ने घर के अंदर मौजूद एक एक कागजात को खंगाला। तलाशी में जमीन के खरीद फरोख्त के कई कागजात पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस के मुताबिक पति ने बिकरू के घर को अपने गुनाहों का ठिकाना बना रखा था, तो पत्नी ने काले धन को सफेद बनाने के लिए लखनऊ के इस घर को हेडक्वार्टर बना रखा था। लखनऊ का ये कृष्णा नगर इलाका है और ये इंद्रलोक कॉलोनी है। इसमें J424 नंबर का जो मकान है, इसमें विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे रहती है अपने बेटे के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ऋचा विकास के बहुत सारे राज जानती है, क्योंकि विकास को सिद्धेश्वर पांडे जो प्रिंसिपल थे शिवली में एक ताराचंद इंटर कॉलेज के, उनकी हत्या के आरोप में उम्र कैद हो चुकी है। इसलिए विकास खुद तो सियासत में नहीं आ सकता था, अपनी पत्नी को आगे रख के सियासत करता था। ऋचा अभी जिला पंचायत सदस्य है। ऋचा का भाई राजू खुल्लर कानपुर का बड़ा अपराधी था। विकास का उसके घर आना जाना था। उसी दौरान विकास की ऋचा से दोस्ती हुई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। गैर बिरादरी के चलते ऋचा के पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार पिता की कनपटी पर पिस्टल लगाकर विकास ऋचा को भगा कर ले गया और शादी कर ली। वो 1997 का साल था जब विकास ने ऋचा को भगाकर शादी की थी। ऋचा का मायका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बढ़ार में है। ऋचा के पिता एयरफोर्स में थे। 1993-94 में उनकी पोस्टिंग कानपुर में हुई थी। तभी विकास दुबे कानपुर के शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई करने आया था।
कभी विकास की दोस्ती ऋचा के भाई से हुई और फिर वो ऋचा के भी करीब आ गया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ऋचा को विकास दुबे की असलियत पता चल गई। कुछ महीनों बाद वो विकास को छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास कानपुर आ गई, लेकिन विकास दुबे की धमकियों के आगे वो भी हार मान गई। विकास दुबे के पास वापस लौटने के बाद उसके जुर्म की दुनिया में वो भी रच बस गई और गैंग में भाभी जी के नाम से मशहूर हो गई। पुलिस की गोली में विकास का तो खात्मा हो गया, लेकिन विकास के गुनाहों की दुनिया में ऋचा का कितना बड़ा रोल था ये अब पुलिसिया जांच के बाद ही साफ होगा। विकास दुबे की क्राइम